टेक्नो स्मार्ट लर्निंग हिंदी में जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। नमस्कार। ये वीडियो जो एक्सेल के बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी एक्सेल शुरू किया है और उसमें फंक्शन फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और इस वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग फंक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं, कब फार्मूला अप्लाई करना है, कब फंक्शन अप्लाई करना है, या कौन कौन से फंक्शंस कहाँ यूज होंगे, वो तो बारी बारी अलग अलग वीडियो में आएगा। लेकिन इस वीडियो में सिंपली कैसे हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं सेल के अंदर, वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक टेबल एग्जाम्पल के लिए मैं बना रहा हूं आपको सीरियल नंबर, फिर आगे हमने डाल दिया स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट का नाम, और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि कैसे कैलकुलेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे अलग अलग सेल्स में। तो सपोज करो वो 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स उसके कैलकुलेट करने। तो हम क्या करेंगे कि हमने दे दिया सब्जेक्ट 1, सिंपली सब्जेक्ट 2, और आपको भी पता है कि रिलेटिव रेफरेंस से अगर ये दो एंट्री कर दिया, हम राइट साइड क्लिक करेंगे तो जो नंबर्स हैं वो ऑटो फिल हो जाएंगे विथ एन इंक्रीमेंट। तो ये हमने 5 सब्जेक्ट बना लिए, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। और इस कॉलम में हमने दिया टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होगी कैसे फंक्शन फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं एक्सेल के सेल के अंदर। मान लीजिए सीरियल नंबर 1 और स्टूडेंट का नाम है जितेंद्र कुमार, कॉमन नेम, और ये जो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 है, ये हम मान लेते हैं ये मार्क्स हैं 100 में, या जो भी टोटल नंबर्स उसके हों। सो 100 में है, सब्जेक्ट 1 में इसको मिला है 78 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 में 69 मार्क्स, सब्जेक्ट 3 में 72, देन 58, और सपोज करिए यहाँ 82 सब्जेक्ट 5 में मिले इसको मार्क्स। अब इन सबको जोड़ना है। सो जोड़ने के लिए हम सिंपली या तो प्लस ऑपरेटर का यूज करके और हर सेल का रेफरेंस अलग अलग दे दें। जैसे आप देखेंगे सब्जेक्ट 1 है C2 में, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स हैं D2 में, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स हैं E3 E2 में, फिर ऐसे ही। तो हम लोग एक तो मैनुअली सारे सेल का रेफरेंस प्लस ऑपरेटर के साथ दे सकते हैं। सो C2 प्लस T2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस और G2। अब उसके बाद कोई सेल जोड़नी नहीं है तो सेल का रेफरेंस नहीं देंगे। ये प्लस ऑपरेटर जब हम लगाते हैं तो प्लस ऑपरेटर लगाने से पहले हमने क्या क्या किया? प्लस ऑपरेटर लगाने से पहले हमने सबसे पहली शुरुआत करी इज इक्वल टू सिंबल के साथ। उसके बाद पहला सेल, फिर प्लस ऑपरेटर, दूसरा सेल प्लस ऑपरेटर, तीसरा सेल प्लस ऑपरेटर,
एंड सो ऑन। फिर हम इंटर प्रेस करते हैं, तो इंटर प्रेस करते ही हमको यहाँ टोटल मार्क्स मिल गया। अगर मैं अलाइनमेंट कर दूं सेंटर सबका, तो ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये टोटल मार्क्स है इसके। अब अगर अगला नंबर हमको इंटर करना है, मान लीजिए सीरियल नंबर 2 और कोई है अनीशा, और इसको जो नंबर्स मिले हुए हैं वो नंबर्स मिले हैं 86, 59, 79, 72 और 81। नाउ रिलेटिव रेफरेंस का यूज करते हुए जैसे ही हम इस सेल की वैल्यू को पकड़ करके जब सेल सेलेक्ट करेंगे तो अपने माउस को राइट साइड बॉटम में ले जाएंगे, तो ये जो डॉक्टर प्लस है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल प्लस, और इसको जब हम लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो रिलेटिव रेफरेंस में ये रेफरेंस चेंज हो जाएगा। जहां C2 D2 E2 था वहां पे C3 D3 E3 हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन, और अगर नीचे भी लगाने हैं तो हम इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3। मैं क्यों अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्योंकि एवरी टाइम भाई इसमें हमने लिया तो C2D2 किया, यहाँ इसको ड्रैग करके रिलेटिव रेफरेंस किया तो C3D3 हो गया। अब मान लीजिए कोई नाम है कौशल, और कौशल को जो नंबर मिले हुए हैं वो नंबर है 69, 72, 78, और इस सब्जेक्ट में कौशल एब्सेंट है। सब्जेक्ट 4 में कौशल क्या हो गया, कौशल गॉट एब्सेंट, और फिर अगले सब्जेक्ट में वो आ गया, 63 मार्क्स मिले उसको। अब यहां जो वैल्यू शो हो रही है इन दिस पर्टिकुलर सेल, इस सेल में हमको एरर वैल्यू शो हो रही है, सो इट्स अ वैल्यू टाइप एरर। सो वैल्यू टाइप एरर में जब हम इसके रिमार्क पे जाते हैं तो वो लिखता है अ वैल्यू यूज्ड इन द फॉर्मूला इज ऑफ रॉन्ग डेटा टाइप। रॉन्ग डेटा टाइप का मतलब है कि अगर आप मैथमेटिकल प्लस ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं तो दैट कैन बी यूज्ड विथ न्यूमेरिक वैल्यूज, और जो यहाँ एंट्री किया वो हम लोगों ने क्या किया, अल्फाबेट एंट्री किया। सो न्यूमेरिक वैल्यू प्लस करता अल्फाबेट है इसलिए वो एरर दे रहा है। सो इससे बचने का तरीका क्या है कि हम सम भी करें, और अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू या स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल हो तो उस वैल्यू को वो छोड़ दे। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस यूज कर सकते हैं इस तरह के एरर से बचने के लिए। अदरवाइज अगर हम यहाँ एब्सेंट की जगह 0 डाल देंगे तो हमको हमारा कैलकुलेशन मिल जाएगा, लेकिन 0 डाल देने से ये होगा ना कि 0 मार्क्स मिले, एब्सेंट है पता नहीं चलेगा। सो वी हैव टू प्लेस एब्सेंट AB, मान लीजिए AB शॉर्ट फॉर्म है एब्सेंट का, अगेन वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। सो व्हाट वी कैन डू, जैसे हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है इज इक्वल टू के बाद, वैसे ही हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो जो फंक्शंस हैं, अब वो फंक्शंस कैसे काम करते हैं, सो फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं पहले सेल में ही लगा रहा हूँ इसको, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है इज इक्वल टू सिंबल। कभी भी आप किसी सेल में अगर फंक्शन फार्मूला एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इज इक्वल टू सिंबल डालना, इक्वल्स टू या इज इक्वल्स टू जो कह लीजिए आप। उस सिंबल को डालने के बाद हम लोग टाइप करेंगे SUM, सम फंक्शन। इसमें और भी है नीचे सम इफ, सम इफ। सो सम फंक्शन का रोल है एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स। तो अब रेंज कैसे सिलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करने के लिए या तो फिर आप मैनुअली टाइप कर लीजिए,
हर सेल को कॉमा सेपरेटर से आप डाल दीजिए। जैसे नंबर 1 दे रहा है तो हम डाल सकते हैं C2 कॉमा D2 कॉमा E2 कॉमा F2 और कॉमा G2 और ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हो गया कि अब आप मैन्युअली हर सेल का रेफरेंस देते हैं और इसको ड्रैग करते हैं नीचे से। अब जो ये वैल्यू टाइप समस्या थी वो खत्म हो गई, क्योंकि फंक्शन क्या करेगा कि जिस सेल में, क्योंकि प्लस ऑपरेटर तो है नहीं, डिफाइंड फंक्शंस हैं, मतलब द न्यूमेरिक वैल्यूज इन दैट पर्टिकुलर रेंज, सम द न्यूमेरिक वैल्यू इन दैट रेंज। तो ये क्या कर रहा है, उस रेंज के सारे न्यूमेरिक वैल्यूज को जोड़ दे रहा है, लीविंग द टेक्स्ट कैरेक्टर्स ए बी। ये जो हमने ए बी यहां एंटर किया है उसको छोड़ करके इसने क्या किया, अब इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे है, सिंप्लीफाइड रूप क्या है? सिंप्लीफाइड रूप है कि ये C2 D2 E2 F2 G2 इतना लिखने के बजाय आप जब रेंज बनाते हैं तो पहले सेल का रेफरेंस लिखिए, दैट इज सम C2, और कोलोन यूज करिए। कोलोन यूज करके राइट द लास्ट सेल इन द रेंज। वो जरूरी नहीं कि एक रो या एक कॉलम में होगा, इट मे बी अ टेबल। तो G2 इज द लास्ट रेंज। तो अब अलग अलग सेल ना पकड़ करके ये क्या करेगा, पूरा रेंज सेलेक्ट करेगा एंड will get enter, there will be no change in the result, and it will also give the addition of the numbers in the given cell। अब मान लीजिए इनका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज द नंबर ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर, टोटल मार्क्स। तो ये जो है वो टोटल मार्क्स हमने लिखा जरूर है, लेकिन ये तो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड का टोटल है। इसको हम यूज करेंगे इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाई, सो 5 है 500 आउट ऑफ 100 है, सो दिस इज, बट वी आर गेटिंग दिस इन डेसिमल फॉर्म, हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इसको सेलेक्ट करके और परसेंटेज वाले नंबर फॉर्मेट में इसको चेंज कर दूं। तो इसने ये परसेंटेज वाले नंबर फॉर्मेट में चेंज कर दिया, लेकिन परसेंटेज वाले नंबर फॉर्मेट में फॉर्मेट सेल में जाकर के अगर हम परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो डेसिमल के कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम होल नंबर परसेंट विल बी देयर। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ द परसेंटेज वी आर गेटिंग इज, अब इसी तरीके से इसको भी ड्रैग कर लें। तो आप देखिए ड्रैग करते ही ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गया, आगे परसेंटेज सिंबल दिख रहा है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इंप्लीमेंट फॉर्मूला। अब अगर इसको फंक्शन के थ्रू यूज करना होता, सो मैं इसके बगल में लगा रहा हूं इसको, इज इक्वल टू सम। अब डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे, सम मतलब C2 से लेकर के G2 तक एंड डिवाइडेड बाई 500। और अगर मल्टीप्लाइड बाई 5 नहीं करना चाहते हैं, परसेंटेज फॉर्मेट में नंबर को नहीं लिखना चाहते हैं, सो मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 500 और मल्टीप्लाइड बाई 100 को सीधा आप डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, सो दिस विल बी द रिजल्ट। ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर अब आप इसको यहां से नंबर फॉर्मेट चेंज करके परसेंटेज करेंगे तो परसेंटेज क्या करता है, यहां लिखा हुआ है परसेंटेज फॉर्मेट्स
मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाई 100। तो ये क्या करेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा और आपका परसेंटेज 7180% हो गया, विच इज रॉन्ग। तो फिर ये जो फॉर्मूला है ये 500 से डिवाइड होगा, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। और फिर ये ऐसे काम करेगा। तो यहां हमने किसी से यहां पहले टोटल कर लिया और इस टोटल का रेफरेंस यहां दे दिया S2 में। लेकिन नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या किया, सम फंक्शन को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके उसको डिवाइड कर लिया। सो सिंपल वे इज टू यूज फंक्शन और फॉर्मूला कि आपको इज इक्वल टू सिंबल लगाना मस्ट है, क्योंकि जब आप इज इक्वल टू सिंबल लगाते हैं तो आपके सेल के अंदर फंक्शन या फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर लिखने हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ कि दिस इज रिलेटेड टू सर्किल। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे, सर्किल से रिलेटेड है। सर्किल का रेडियस हम इस पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे, दिस टाइम राइटिंग रेडियस, और यहाँ मुझे कैलकुलेट करना है इसका एरिया। ठीक है, इस कॉलम में एरिया आएगा, यहाँ मैं रेडियस डालूंगा। अब ये नंबरिंग कर लिया, 1 2 3 4 अलग अलग सर्किल के रेडियस है और यहाँ एरिया कैलकुलेट करना है। तो सर्किल का एरिया कहता है कि दिस इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो पाई की वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, और अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं तो पाई की वैल्यू आप अलग से यूज करेंगे। सो पाई की वैल्यू हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, हम सीधा फॉर्मूले में पाई की वैल्यू रख देंगे। आर हमारा इसमें होगा B15 में, ये बी कॉलम और 15th रो ये, सो यहाँ पे B15। सो B15 में जब हम रखेंगे तो यहाँ मान लीजिए रेडियस रखा हमने 2, सो एरिया कैलकुलेट करना है, हमें यूज करना है पाई आर स्क्वायर। सो इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मीन्स B15 इंटू B15। आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, वो तो मैनुअल प्रोसीजर है कि इंसान समझता है कि आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, लेकिन सिस्टम तो मल्टीप्लीकेशन सिंबल लेगा। सो इसलिए आर इंटू आर एंड दिस विल कैलकुलेट द एरिया, दिस इज पाई आर आर। और अगर हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे तो 0 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ रेडियस नहीं दिया है। अब रेडियस हम 5 रखते हैं, रेडियस हम 8 रखते हैं, रेडियस हम 7 रखते हैं। सो इस प्रकार हमको अलग अलग रेडियस पे सर्किल का एरिया निकलेगा। सो सिमिलरली फॉर कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन जो हम फंक्शन फार्मूला यूज करते हैं उसको ब्रेक करके लिखना होगा। एवरी टाइम वी हैव टू प्लेस द कैलकुलेशन मार्क्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मार्क्स और अर्थमेटिकल कैलकुलेशन मार्क्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसका सिंबल हमको लिखना होगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए मैं एस्टेरिस्क यूज कर रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग एस्टेरिस्क बिटवीन आर एंड आर। तो दो सेल की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, मान लो इसमें 45 है, इधर 26 है, सो अप्लाई करना है इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, इस सेल का रेफरेंस इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली फॉर डिवीजन हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ डिवीजन का सिंबल लगा लेंगे फॉरवर्ड स्लैश एंड विल गेट द डिवीजन। अब कितने नंबर तक लेना है वो फॉर्मेट सेल के थ्रू हम डिसाइड कर लेंगे। माइनस करना है, यूज माइनस सिंबल एंड प्रेस एंटर। सो ये डिफरेंस है।
F15 minus G15, F15 minus G15. So simply using एक तो इज इक्वल टू सिंबल यूज करना है आपको, और उसके साथ जो भी आपका सेल का रेफरेंस और फिर ऑपरेटर्स, आप देखेंगे कहीं भी आर स्क्वायर, अब किसी चीज का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, सो उसके लिए फंक्शंस हैं, तो हम लोग यूज करते हैं फंक्शन एंड फॉर्मूला इन ए मिक्स्ड वे। मान लीजिए 9 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, so the function is sqrt square root, and then we select the cell। so चूंकि ये परसेंटेज है, यहाँ ऊपर कॉलम में हमने परसेंटेज कर रखा है, तो हम फॉर्मेट करेंगे और इसको हम जनरल फॉर्मेट में कर देंगे। सो दिस इज हाउ, अगर आगे हम इसको फॉर्मेट करके रखें, क्योंकि जो आपकी जनरल फॉर्मेटिंग है वो उस पर एप्लीकेबल है। 125 इसको ड्रैग किया नीचे, ऐसा है। 225 इसको ड्रैग किया, ऐसा है। So this is the square root of these numbers। तो इस तरह से हम फंक्शन फार्मूला अपने एक्सेल सेल में यूज करते हैं, और आने वाले वीडियोस में आपको हर एक फंक्शन का जितने भी मोस्टली यूज्ड फंक्शंस हैं उसकी अलग अलग वीडियो क्लिप आएगी, आप देखते रहिए। धन्यवाद।